स्वाधिष्ठान चक्र और इसके सिद्ध करने के मंत्रों का ज्ञान करवा रहा हूँ। देखो 6 चक्र हैं, उसमें स्वाधिष्ठान ये दूसरा चक्र है, पहला मूलाधार, दूसरा स्वाधिष्ठान। इसको सिद्ध करने के लिए इसमें देखो ये विशुद्ध सिद्ध और जो है ये अवधूति, मूलाधार में अवधूति नाड़ी, स्वाधिष्ठान में सिद्धा नाड़ी, शुद्धा नाड़ी और मणिपुर में विशुद्धा नाड़ी, इन 3 नाड़ियों का संगम है। इनके मल का निकालना पड़ता है, इसके मल को, तब जाकर के शुद्ध हो जाती है। देखो इसमें ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य जिसमें जो है काम भावना का बिल्कुल भी लेश मात्र भी मन में ध्यान नहीं रखना चाहिए, और जो है इसमें बिल्कुल ब्रह्मचर्य व्रत रखें, और जिससे क्या रेतस ऊर्ध्वरेतस होता है, वीर्य या तेज ऊर्जा ऊपर पहुंच जाती है, और जो है आभामंडल हो जाता है, मुख के ऊपर आभा चमकने लगती है। यह है भाई, इसमें जो है 3 घंटे तक कितने गए। अगर आप स्वाधिष्ठान चक्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो आप 3 घंटे तक एक ही आसन पर बिना हिले डुले बैठे रहिए और साधना की, उससे ये सिद्ध हो जाता है और शरीर में ऊष्मा बढ़ती। क्या बढ़ती है? ऊष्मा बढ़ती है, और इस ऊष्मा का बढ़ने के लिए, इसको कम करने के लिए, इसको सम करने के लिए, क्या करने के लिए, समान करने के लिए हमें चंदन का लेप करना चाहिए। यहाँ ललाट के ऊपर चंदन का लेप करो, और पुष्प के चमेली का तेल लगाओ। किसका? खसखस लगाओ, खसखस लगाओ, खसखस का तेल लगाओ, चमेली का तेल लगाओ, मोगरे की माला पहनो। आप जिस समय साधना करते हो उस समय में मोगरे की माला पहनो, और मोगरे की माला पहनने से भी इसकी ऊष्मा है वो शांत हो जाती है। देखो इसमें सबसे पहले गुरु की आराधना करनी पड़ती है भाई। गुरु तो रास्ता बताता है, चक्र को सिद्ध करने का रास्ता बताता है। गुरु के पास दिव्य कर्ण नाम की चाबी होती है, और वो चाबी किसी के पास नहीं होती है। दिव्य कर्ण की चाबी से जब स्वाधिष्ठान का ताला खोलते हैं तब जो है ताला खुल जाता है, और जो है आगे का रास्ता सिद्ध हो जाता है। इसलिए हमें गुरु की गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपनी गोविंद यो बताए। गुरु जी खड़े हैं, गोविंद खड़े हैं, लेकिन पहले वह गुरु को प्रणाम करता है साधक, क्योंकि गुरु ही उसको जो है वो भगवान परम ब्रह्म के पास पहुंचने का रास्ता बताते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात, अरे गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, और गुरु ही साक्षात शिव है भाई। ये तीनों देवता गुरु ही है। इसलिए हमें पहले गुरु की आराधना करनी चाहिए, पंचोपचार से गुरु का पूजन करना चाहिए। गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल आदि चढ़ा करके पूजन करें गुरु का। और फिर देखो गुरुमय करना पड़ता है पूरे शरीर को। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पाँव के नख नखाग्र तक जितने अवयव हैं उनमें गुरु को स्थापित करना पड़ता है। गुरु को स्थापित कैसे करते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। एक बार आप मन में विचार करो, आंखें बंद कर लीजिए, बैठ जाइए पद्मासन में, सुखासन में, और विचार करिए। गुरु जी आह्वान करो, आप गुरु जी आप पधारो, मेरे मस्तिष्क में विराज जाओ। विराज गए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये 3 चीजें, आह्वान, और मैं आप विराज जाओ मस्तिष्क में, और विराज गए मैं प्रणाम। इस प्रकार सारे अंगों में, मस्तिष्क, छोटे मस्तिष्क में, ललाट में, आंखों में, जिह्वा में, जीवाग्र में, मध्य में, कंठ में, या ठोड़ी में, या स्कंद दोनों कंधों में, दोनों ये कलाइयों में, और ये दोनों हाथ, नख नखाग्र, छाती, पीठ, रीढ़ की हड्डी, अस्थि पंजर, हृदय, फेफड़े, लीवर, दोनों किडनियां, छोटी आंत, बड़ी आंत, नाभि मंडल, सब जगह, और यहाँ जंघाओं में,
यहाँ घोड़ों में, पिंडलियों में, पाँव में, पतल में, नख नखाग्र में, 72,000 नस नाड़ियों में, 3.5 पुद्गलों में, सब में गुरु को स्थापित करना पड़ता। ये 3 चीज, प्रत्येक अंग के ऊपर आप आंखें बंद कर लो, ध्यान करो प्रत्येक अंग के ऊपर, और फिर वहां बोलो इस अंग में गुरुजी स्थापित हो जाओ। फिर कहो गुरुजी स्थापित हो गए, और फिर गुरुजी को प्रणाम करो तो गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। ये गुरुमय शरीर हो जाता है, और गुरुमय शरीर होने से, गुरु प्रसन्न होने से, इसका जो ताला लगा हुआ है कुंजी, जिसे, और कुंजी जो है ये कुंजी जिसको दिव्यकरण चाबी कहते हैं, ये गुरु के पास ही होता है, किसी के पास नहीं होती है। इसलिए गुरु की साधना करनी। देखो ये 3 कोष है, 5 कोष है शरीर में, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। ये इन कोषों से आत्मा ढकी हुई है, आत्मा इन कोषों से ढकी हुई है। इसलिए इन कोषों का आवरण हमें हटाना पड़ता है। जब तक हम इन कोषों का आवरण नहीं हटाएंगे तब तक जो है ये जो सिद्ध नहीं, स्वादिष्टान सिद्ध नहीं होगा। 5 कोष बताएं। अन्नमय कोष, अन्न खाने से ये शरीर जो है पोषित होता है, पुष्पित होता है, पल्लवित होता है, वीर्य बनता है, चित्त मन सब बन जाते हैं अन्न खाने से। को अन्नमय कैसे कहते हैं। स्वादिष्टान में जो है अन्नमय कोष को हटाना पड़ता है, आत्मा के ऊपर आवरण उसको हटाना पड़ता है। उसके बाद में जो है प्राणमय कोष, और उसके बाद में विज्ञान मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष, और जो सबसे अंत में आनंदमय कोष। 5 कोष है। कोष का मतलब पर्दे हैं आत्मा के ऊपर। उन पर्दों को हटाना पड़ता है, अज्ञान के पर्दे हैं, इनको हटाना पड़ता है। जब कहीं आत्मा ज्योति, किसके, आत्मा ज्योति के दर्शन होते हैं और स्वाधिष्ठान केंद्र जो है सिद्ध हो जाता है। ये बहुत जरूरी है भाई। और 3 शरीर हैं, इन शरीरों के ऊपर भी आवरण है अज्ञान का, विकार का। उन विकारों को हटाना पड़ता है। 3 शरीर कौन से? एक तो स्थूल शरीर, ये जो हड्डी मांस वगैरह का, चर्म वगैरह का जो शरीर, वो स्थूल शरीर कहलाता है। और दूसरा सूक्ष्म शरीर। इसमें स्थूल शरीर के अंदर एक शरीर और है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, सूक्ष्म जीव के जिसमें दर्शन होते हैं। और एक कारण शरीर, देव लोग जिसे समष्टि कहते हैं, समष्टि के अंदर जो देव रहते हैं, वो जो संसार है, वो जो शरीर कहलाता। इन तीनों के ऊपर भी जो आवरण है, उस आवरण को हटाना पड़ता है, विकार के आवरण को हटाना पड़ता है। इंद्रियों को, 10 इंद्रियों को वश में करना पड़ता है, और मन को तो पूर्ण एकाग्र करना। मन को बिल्कुल जब तक आप एकाग्र नहीं करोगे, एकाग्र मन तो 1 सेकंड में इधर से उधर भाग जाता है। और स्वाधिष्ठान का जो है संबंध उपचेतन से होता है। हमने जो पूर्व में कर्म किए हैं वो सब उपचेतन में संकलित होते हैं। जब हम स्वाधिष्ठान की साधना में बैठते हैं तो एकदम ऊपर उठ जाते हैं और बाधा डालते हैं भैया। इसलिए मन को एकाग्र कर लेंगे और इसको सिद्ध कर लेंगे तो उपचेतन में जो संस्कार पूर्व हैं वो ऊपर नहीं उठेंगे और किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे। तो इस प्रकार के इसमें साधना करनी चाहिए। देखो इसमें एक मंत्र है, मंत्रों का भी ज्ञान में बता देता हूँ। औषधि का बता दिया, मंत्रों का बता देता हूँ। इसमें मंत्र है ओम विम स्वाहा। पहला मंत्र क्या है? ओम, वी छोटी की मात्रा और उसके ऊपर बिंदी, ओम विम स्वाहा। और दूसरा मंत्र है नरसिंह भगवान। इसमें बोलते हैं ओम श्रोम श्रोम नरसिंहाय मंत्रेण पूजयामि स्वाहा। देखो 2 बार श्रोम श्रोम बोलते हैं। ओम श्रोम श्रोम नरसिंहाय मंत्रेण पूजयामि स्वाहा, ये दूसरा मंत्र है। और तीसरा मंत्र है 3 बार श्रोम श्रोम बोलते हैं। ओम श्रोम 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 महानरसिंहाय। और उसके बाद में ह्रीम क्लीम
क्लीम स्वाहा। देखो 3 बार श्रोम बोलेंगे, कितनी बार? 3 बार, श्रोम श्रोम श्रोम। और फिर बोलेंगे महानरसिंगार, और फिर 3 बार फिर श्रोम 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 श्रोम। उसके बाद में बोलेंगे रिम क्लीम क्लीम स्वाहा। ये मंत्र पढ़ने से भैया ये एकदम, इस मंत्र को तो किसी निर्जन वन में, पहले जो मंत्र बताया मैंने वो तो खड़े होकर के पढ़ना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। ये जो दूसरा मंत्र, तीसरा मंत्र में बताया है, इसको निर्जन वन में बिल्कुल एकांत में, वृक्ष शांत हो, शांत वातावरण हो, वहां बैठ करके इसको जपना चाहिए। तो स्वादिष्ठान जो है हमारा चक्र सिद्ध हो जाता है, और आगे पहुंचने का रास्ता, कहाँ आगे पहुंचने का रास्ता खुल जाता है। इसमें और मंत्र हैं, जैसे ये वद वद वाग वाद निस्वा, सरस्वती का भी तो है इसमें। सरस्वती में बोलते हैं वद वद वाग वाद स्वाहा, 2 बार वद वद वाग वाद स्वाहा। और लक्ष्मी भी जब विष्णु भगवान की आराधना करते हैं तो लक्ष्मी से आती है, तो उसमें श्री रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री रीम श्री महालक्ष्मी नमः, श्री रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री रीम श्री महालक्ष्मी नमः। इन मंत्रों से ये जो है स्वादिष्ठान चक्र सिद्ध हो जाता है, स्वादिष्ठान चक्र सिद्ध हो जाता है। तो इसके ऊपर जो है राम जी प्रसन्न हो जाते हैं, विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्लीम कृष्ण क्लीम, ये मंत्र भी बोलना चाहिए राधा कृष्ण का, क्लीम कृष्ण क्लीम क्लीम कृष्ण क्लीम। इससे भी ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। और आगे का रास्ता कौन सा रास्ता? मणिपुर पर पहुंचने का रास्ता माँ के लिए बिल्कुल सरल, माँ कुंडली माँ के लिए। किसके लिए? कुंडली माँ षटचक्र वेदन करते हैं, फिर यहाँ पहुंचते हैं सहस्त्रार में। तो जब ये दूसरा चक्र पार करने के लिए, भेदन करने के लिए ये चक्र जो है सिद्ध हो जाता है, तो दूसरे ऊपर चक्रों के ऊपर पहुंचने के लिए माँ का रास्ता सरल हो जाता है। बोलिए हमारे इस चैनल का आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और व्हाट्सएप से, हमारा व्हाट्सएप से जुड़ जाइए।